इंडिया बहुत खूबसूरत है इधर। अभी पहाड़ पर से आपको सामने की तरफ सब दिखाई दे रही। ये कोई नया हाईवे है जो अभी चालू नहीं हुआ है, अभी बनवे ही चल रहा है कि ये हाईवे के सारे साइन वाइन, ये देखिए दूसरी तरफ की भी रोड बननी शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में ये बन जाएगी। किस कदर खूबसूरत है ये जगह। ये देखिए ऊपर किस कदर विंडमिल्स लगी हुई हैं। आपको दूर देखिए सब विंडमिल्स दिखाई दे रही होंगी पहाड़ के ऊपर। ये चित्रदुर्ग से पहले का थोड़ा सा एरिया है, बहुत खूबसूरत था। तो मैंने कहा आप लोग भी देखें। ये इनकी स्पेशल ब्लेंड कॉफ़ी मैंने तो आज तक नहीं देखी ये वाली। ये इनका अपना है, ये कॉफ़ी सेक्शन है इनका पूरा। फिर ये पूरा फ़िल्टर कॉफ़ी का है टाटा की। ये कोल्ड कॉफ़ी इनकी। और यहाँ उनके फादर, ये पूरा परिवार इनका। अच्छा यहाँ पे ये स्पाइसेस भी हैं। ब्लैक पेपर, वो शायद यहाँ सही नहीं। और फिर इनका पूरा टी सेक्शन है। ये अगर आप गलत रास्ता चुन के आ रहे हैं इधर से, तो ये एक चीज़ है जो आपको सुकून दे सकती है। बालमेनी स्टेट टाटा कॉफ़ी लिमिटेड, थितमाथी, साउथ कोडागू, ठीक है। ये इनका यहाँ पे है। यहाँ पे ये टाटा वालों का एक्चुअली, रतन टाटा जी का है ये। और यहाँ पे ये क्या टी गार्डन्स भी हैं ये कुछ? अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ आपकी गाड़ियाँ भी पार्क हो जाएंगी आराम से। जंगल, फॉरेस्ट, नागरहोल फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व एरिया है इनका। यहाँ के अपने कानून है पहले की तरह। ये देखिए सब आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं। हाथी, बंदर, टाइगर, वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग। तो ये लोग रहते कैसे होंगे जो अगल बगल के लोग हैं? अगर वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग है, चुनाव पतझड़ है एक्चुअली। तो ये देखिए, मतलब कोई ताज्जुब नहीं कि इन महाशय के दर्शन कहीं हो जाए धूप में, तो ये खैर क्या आएंगे। मगर ये कि ये टाइगर पूरा ये कन्नौर से मुझे बहुत, मैं कैमरा नहीं कर पाया, इतना गंदे रास्ते से मुझे लाया। मगर खुशी ये है कि कम से कम बीच में कूर्ग का थोड़ा एरिया पड़ा। मगर वही कि रास्ते इतने संकरे हैं कि मैं बिल्कुल भी वीडियो के ऊपर ध्यान दे ही नहीं सकता था। अगर मैं वीडियो के ऊपर ध्यान देता तो आगे से सवारी आती। और ऊटी से भी ज़्यादा खतरनाक था ये, और उसके ऊपर टूटी हुई रोड। तो सॉरी, वो वाला तो नहीं हो पाया। मगर यहाँ सही है। तो यहाँ अभी मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जंगल यहाँ पड़ेगा। ये तो ऑन द वे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा आइए आपको ये दिखाता हूँ। मैं कहूँगा कि इत्तेफाक से मैं पहुँच गया, तो आइए मैं देख रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ।
स्पीड की यहाँ लिमिट है 40 से ऊपर नहीं जा सकते आप। ये प्रॉपर टाइगर रिजर्व है। ये ऊटी जाते हुए मुतगुड्डू एलिफेंट कैंप, ये प्रॉपर जो ऊटी जाते वक्त पड़ा था उसी का एक पार्ट है मिले जुले, क्योंकि ये सब मिले हैं। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु का ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको इन तीनों स्टेट से होके जाना पड़ता है। तो ये वाला जो वन विभाग है इनका, अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, स्पीड भी थोड़ी कंट्रोल में रखनी है। देखिए एक तो ये मैं लाख थोड़ी सी अगर स्पीड ज़्यादा भी हो जाएगी ना तो इनके स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा ये कम रखना चाहिए क्योंकि ये उनका एरिया है, हम लोग का नहीं है। देखिए जगह जगह टाइगर, एलिफेंट और सारे जानवरों के चिन्ह बने हुए हैं कि वो यहाँ से उनकी क्रॉसिंग होती है। और पीछे एक साहब बता रहे थे कि ये कोर एरिया के बीच से गुजरता है, तो रात में शायद किसी वक्त दिक्कत होती होगी यहाँ लोगों को। मुझे तो नहीं अंदाज, मुझे ऐसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं निकल रहा हूँ हासन के लिए, ठीक है। ये मैंने एक शॉर्टकट अपने हिसाब से चुना है क्योंकि NH66 बहुत गंदी पोजीशन में है और ये जो मैं 30 किलोमीटर काट के आया हूँ ये तो और भी गंदी पोजीशन में था। मगर मेरे कम से कम ये है कि यहाँ के ऊपर मुझे बार बार वो नहीं लेने पड़ रहे, डाइवर्जन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो थोड़ा सा ये रिलीफ है ये वाली। ये कर्नाटका के अंदर पड़ता है। ये मैं इस वक्त केरल से निकल के कर्नाटक में आ चुका हूँ और जहाँ केरल और कर्नाटक की सीमा ये शुरू होती है वो जंगल, तो केरल की आप सड़क देखिए तो मतलब क्या कहते हैं, मखमल। और ये टाट भी कहना गुनाह होगा, इतनी गंदी रोड। उसके बाद वो 35-40 किलोमीटर की एक स्ट्रेच है। तो ये पता नहीं मुझे कहाँ से निकाल लाया, वो मैंने एक शॉर्टकट दिल्ली का ढूंढा था। ये तो लग रहा है मैं किसी टूर पर, मगर अच्छी बात है, कम से कम इस जंगल से भी हो ली, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आगे हलचल तो है, कई गाड़ियां रुकी हुई थी। दिन में देखिए टाइगर का निकलना बड़ा मुश्किल है, धूप बहुत है। वो ऐसे ही उसको प्यास व्यास लगती है तो वो ऐसी जगहों के पास ज़्यादा रहेगा जहाँ पे उसको पानी मिले। ये एरिया में उसका आना थोड़ा मुश्किल है, अनटिल अनलेस कि वो बिल्कुल भूखा तड़प रहा हो और उसको अंदाज़ा हो कि यहाँ उसको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अब मुझे यहाँ से ये वाला टर्न लेना है जो बिल्कुल मुझे ले जाएगा हंसरू मैसूर कालागुंडा। ये देखिए ये बिल्कुल दूसरा फॉरेस्ट से होके जाता हुआ रास्ता है। ये भी देखिए जंगल के अंदर ही एनिमल क्रॉसिंग। ये 44 किलोमीटर का रास्ता है। मैं तो बहुत पहले आ गया होता है, तो सुबह से घुमा दिए मेरे, कम से कम 2 घंटे ज़ाया हुए हैं गूगल की वजह से। मेरे साथ रास्ते का मज़ा उठाइए। मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है कुछ और यूट्यूबर्स भी रात में फंसे थे इन जगहों पे आते में। मैं खैर रात में तो नहीं फंसा किसी जंगल वंगल में, मैं तो दिन निकल आया। माय गॉड, वाह। ये शिवमोगा से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ बादल ही है या कोहरा है, मुझे नहीं पता। प्लीज कमेंट करके बताइए एक्चुअली ये है क्या। बहुत ही थिक है। गाड़ी की स्पीड 124